हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर सेकंड पढ़ रहे हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। इसमें हम लोगों ने लास्ट टर्म में पढ़ा था कि डिफरेंट एनिमल्स में किस तरह से डाइजेशन की प्रोसेस होती है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि डाइजेशन क्या होता है। ठीक है। आफ्टर टेकिंग अ फूड इज डाइजेस्टेड एंड देन इट इज़ पास टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी फॉर द ग्रोथ, रिपेयर एंड अदर वाइटल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। ठीक है। होता क्या है, हम लोग खाने को खाते हैं, खाने को खाने के बाद वो हमारे बॉडी में जाता है। वहाँ पर क्या होता है, फूड का डाइजेशन होता है, ब्रेकडाउन होता है और फिर उसके बाद इस फूड का एब्जॉर्प्शन होता है और बॉडी के डिफरेंट पार्ट में पहुँचता है, जहाँ से इसका यूज़ ग्रोथ में यानी हमारी वृद्धि में, रिपेयर में, शरीर में जो भी घाव वगैरह हो जाते हैं उनको ठीक करने में, और भी बहुत सारे वाइटल फंक्शन होते हैं, उन सारी चीज़ों में इन फूड प्रोडक्ट का यूज़ कर लिया जाता है। ओके, द फूड वी टेक प्राइमरी इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, और जो हम लोग फूड खाते हैं वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस यानी जटिल पदार्थ होते हैं। ठीक है। लेकिन ये जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं ये सीधे हमारे स्टोमक के द्वारा बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब नहीं किए जाते हैं, इसलिए इन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को पहले सिंपल सब्सटेंस में तोड़ा जाता है। ठीक है। फूड इन सच कॉम्प्लेक्स फॉर्म इज़ नॉट यूज्ड एज सच बाय एनिमल। तो जैसा फूड, अगर रोटी होती है तो रोटी सीधा ऐसा नहीं होता ना कि हम लोग रोटी डाल लें मुँह में और खड़ी खड़ी रोटी ऐसे निगल लें, उसको अच्छे से चबाते हैं, तोड़ते हैं, है ना। Hence, they need to be first broken down into simpler soluble form so that they can be absorbed by the cell of the body। ठीक है। इसलिए क्या होता है कि पहले उन फूड प्रोडक्ट को ब्रेक डाउन किया जाता है, मीन्स तोड़ा जाता है सिंपल फॉर्म में, और फिर उसको बॉडी के द्वारा क्या किया जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है। और फिर वो जो फूड मटेरियल होते हैं वो ब्लड से होते हुए, कहाँ से होते हैं, पहले तो स्टोमक में गए, फिर आगे इंटेस्टाइन में जाते हैं और ब्लड से होते हुए बॉडी के दूसरे पार्ट में यानी सेल में पहुँच जाते हैं, जहाँ पर ये एनर्जी का फॉर्मेशन करते हैं और भी कई सारी एक्टिविटी करते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। देखो, डिफरेंट ऑर्गन होते हैं और ये सभी ऑर्गन जो है ये डाइजेशन की प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं। सबसे पहले तो बाहर हमारा ओरल कैविटी होता है जिसको माउथ कहते हैं ना। अंदर की तरफ देखो गुहा होती है ना, कैविटी, जिसमें हमारा दांत होता है, टंग होता है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फेरिंग्स सबसे पहले बोल रहे हैं। फेरिंग्स क्या होता है, जो हमारा अंदर गले के पास एक नली गई है ना, उसको फेरिंग्स कहते हैं। और माउथ कैविटी में क्या होता है, टंग होता है, सलेवरी ग्लैंड होता है। सलेवरी ग्लैंड 3 होती है। पैराटाइड ग्लैंड कहाँ पाई जाती है, हमारे कान के पास पाई जाती है। सबलिंगुअल ग्लैंड कहाँ पाई जाती है, हमारी जीभ के नीचे पाई जाती है। सब मैंडिबुलर ग्लैंड कहाँ पाई जाती है, हमारी जॉज के पास पाई जाती है। तो ये जो तीनों ग्लैंड होती है ये सलाइवा के सिक्रीशन में, सलाइवा यानी लार के सिक्रीशन में मेन रोल प्ले करती है। और ये जो लार होती है जो हम खाना खाते हैं उसके साथ मिल करके उसको सॉफ्ट करती है, ताकि सॉलो करने में, सॉलो यानी निगलने में हमें आसानी हो। फिर फेरिंग्स के बाद देखो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जा रही है जिसको क्या कहते हैं, ओएसोफेगस कहते हैं। ओएसोफेगस की जो वॉल होती है म्यूकस मेम्ब्रेन की बनी होती है। म्यूकस मेम्ब्रेन यानी चिकनी होती है, जिससे फूड जो है वो आसानी से अंदर की तरफ चला जाता है। फिर यहाँ पर देखिए आप लोग डायफ्राम झिल्ली दिख रही, ये डायफ्राम झिल्ली है। डायफ्राम झिल्ली के बाद क्या आता है लीवर आता है। ठीक है। लीवर भी डाइजेशन में रोल प्ले करता है। फिर उसके बाद देखिए गॉल ब्लैडर होता है, पित्त की थैली, जो कि बाइल जूस बनाता है। और फिर स्टोमक होता है जहाँ पर हमारा ओएसोफेगस से होता हुआ खाना जाता है। ठीक है। यहीं पर एक और ग्लैंड होती है पैंक्रियाज भी कुछ जूस सिक्रीट करती है जो कि फूड के डाइजेशन में हेल्प करती है। यहाँ से पैंक्रियाज से एक नली निकलती है जिसको पैंक्रियाटिक डक्ट कहते हैं।
और ये पैंक्रियाटिक डक्ट गॉल ब्लैडर की डक्ट से जा कर के मिल जाती है और इस डक्ट को क्या कहते हैं, कॉमन बाइल डक्ट कहते हैं। ठीक है, आगे जो हमारा स्टोमक होता है ये आंत में खुलता है। ठीक है, किस में खुलता है, आंत में खुलता है, जिसको क्या कहते हैं, ड्यूडेनम कहते हैं। क्या कहते हैं, ड्यूडेनम कहते हैं। ठीक है, तो आगे स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पार्ट में हमारा स्टोमक खुलता है जहाँ पर फूड जाता है। फिर उसके बाद बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन होती है, ट्रांसफर कोलन, एसेंडिंग कोलन। ठीक है, इस तरह से हमारी होती है ना बड़ी आंत, इस तरह से होती है लार्ज इंटेस्टाइन। तो इसमें से ट्रांसफ़र कोलन होता है, ये असेंडिंग और डिसेंडिंग पार्ट होता है, ये ट्रांसफ़र पार्ट होता है। ठीक है, सिग्मॉइड कोलन जो होता है यहाँ पर इस तरह से स्ट्रक्चर होता है और इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, सिग्मॉइड कोलन कहते हैं। साथ ही रेक्टम होता है, रेक्टम के बाद एनल कैनाल होता है और फिर एनस होता है जहाँ से अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल को क्या किया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं डाइजेशन क्या होता है, व्हाट इज़ डाइजेशन। देखो, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस इज कॉल्ड डाइजेशन। मीन्स वो प्रक्रिया जिसमें कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस यानी जटिल पदार्थों को सिंपल सब्सटेंस यानी सरल पदार्थों में तोड़ा जाता है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं। जैसे कि हमारा जो फूड होता है उसमें रोटी चावल जो होता है उसमें ज़्यादातर क्या होता है, स्टार्च होता है ना। तो स्टार्च जो है लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं जो इंटेस्टाइन के थ्रू एब्जॉर्ब नहीं किए जाते हैं, तो इसलिए इनको ब्रेक डाउन किया जाता है किसमें, सेलुलोज में। इनको तोड़ दिया जाता है सेलुलोज में और सेलुलोज ईजिली डाइजेस्टेड हो जाता है हमारी बॉडी के थ्रू। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज डिफरेंट इन ह्यूमन, ग्रास ईटिंग एनिमल, अमीबा और हाइड्रा। तो अलग अलग एनिमल में जो डाइजेशन की प्रोसेस है अलग अलग होती है। ह्यूमन में डाइजेशन दूसरे तरह से होता है, ग्रास ईटिंग एनिमल में डाइजेशन की प्रोसेस अलग होती है, अमीबा और हाइड्रा में डाइजेशन की प्रोसेस दूसरी तरह होती है। ठीक है, हमने बताया था पहले वाले स्लाइड में, देखिएगा पार्ट 1 में। ठीक है, एंजाइम हेल्प इन, और देखिए यहाँ पर हमारे माउथ में, स्टोमक में, इंटेस्टाइन में एंजाइम्स पाए जाते हैं। ये एंजाइम हेल्प करते हैं कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपल मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन करने में। मीन्स कार्बोहाइड्रेट को, कार्बोहाइड्रेट स्टार्च क्या है, कार्बोहाइड्रेट है सेलुलोज, सॉरी यहाँ पर सेलुलोज नहीं होगा, ग्लूकोज होगा। ठीक है, तो क्या होता है, स्टार्च जो होता है, स्टार्च को ये ब्रेक डाउन कर देते हैं किसमें, ग्लूकोज में ब्रेक डाउन कर देते हैं। अब देखिए क्या बोला जा रहा है कि कार्बोहाइड्रेट स्टार्च भी है, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज भी है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च जो है वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है और ग्लूकोज सिंपल कार्बोहाइड्रेट है। यानी स्टार्च के मॉलिक्यूल बड़े होते हैं जो इंटेस्टाइन के द्वारा एब्जॉर्ब नहीं किए जा सकते, लेकिन ग्लूकोज के मॉलिक्यूल कैसे होते हैं, छोटे होते हैं जो इंटेस्टाइन के थ्रू ईजिली एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। प्रोटीन को ब्रेक डाउन किया जाता है अमीनो एसिड में, इसी तरह से फैट को ब्रेक डाउन किया जाता है फैटी एसिड में, जिससे इनका एब्जॉर्प्शन ईजिली हो जाए बॉडी में। नेक्स्ट, डाइजेशन इन यूनिसेलुलर एनिमल। यूनिसेलुलर एनिमल डाइजेशन भी पढ़ चुके हैं हम लोग, अमीबा में है ना। इंट्रासेलुलर यानी उनकी एक ही सेल के अंदर एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं, फूड वैक्यूल बनाता है ना, स्यूडोपोडिया के थ्रू फूड को कवर करके क्या कर लेता है, स्यूडोपोडिया में से फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन कर लेता है। और उस फूड वैक्यूल में क्या पाया जाता है, उस फूड वैक्यूल में डिफरेंट एंजाइम होते हैं जो उस फूड को ब्रेक डाउन कर देते हैं और डाइजेस्ट कर देते हैं। तो इस तरह से डिफरेंट एनिमल में डिफरेंट तरह से डाइजेशन की प्रोसेस होती है। अब हमने अभी तुम लोगों को दिखाया था डाइजेस्टिव सिस्टम, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहले हम लोगों का क्या आता है, माउथ आता है ना। तो बताएंगे कि किस तरह से माउथ में हम लोग फूड को लेते हैं और फूड का डाइजेशन होता है। ठीक है, तो देखिए
माउथ की बात हो रही है। द फूड इज इंजेस्टेड मतलब अंदर लेना, थ्रू द माउथ। तो माउथ के थ्रू हम लोग फूड को क्या करते हैं, अंदर लेते हैं। द माउथ कंटेन टंग, टीथ एंड स्लेवरी ग्लैंड। माउथ अपना देखिए, उसमें क्या क्या है, टंग है, टीथ है और स्लेवरी ग्लैंड तो दिखाई नहीं देगी, लेकिन स्लाइवा तो दिख रहा होगा ना, गीला गीला सा। टीथ क्या करता है, टीथ ब्रेक डाउन द फूड इनटू स्मॉलर पार्टिकल। खाने को, रोटी को हम लोग तोड़ते हैं ना पहले छोटे छोटे पार्टिकल में, तो टीथ जो है वो फूड को चबाने में, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, मैस्टिकेशन, चबाते हैं ना हम लोग। द च्यूड फूड इज मिक्स्ड विद सलाइवा। और जो फूड हम लोगों ने चबाया वो क्या होता है, सलाइवा यानी हमारी लार के साथ मिल जाता है। सलाइवा इज वाटरी फ्लूइड, और सलाइवा क्या होता है, वाटरी फ्लूइड होता है, गीला गीला सब्सटेंस होता है। सिक्रेटेड बाय स्लेवरी ग्लैंड, और किसके थ्रू सिक्रेट किया जाता है, स्लेवरी ग्लैंड। बताया था अभी हमने 3 स्लेवरी ग्लैंड होती है कि नहीं। सलाइवा कंटेन अ टाइप ऑफ एंजाइम। सलाइवा में क्या होता है, एक तरह का एंजाइम पाया जाता है, और कौन सा एंजाइम होता है, एमाइलेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम होता है, एमाइलेज एंजाइम। और ये जो एमाइलेज एंजाइम होता है, ये जो रोटी या चावल में स्टार्च पाई जाती है, उस स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देता है। शुगर यानी वही ग्लूकोज। तो यहाँ पर आप लोग माउथ का डायग्राम देख रहे हैं, बकल कैविटी का। सबसे पहला टीथ दिखाई दे रहा है ना, और फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर ग्लैंड दिखाई दे रही, 3 ग्लैंड होती है, पैराटॉइड ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड और सब लिंगुअल ग्लैंड, ठीक है। तो और इसके साथ ही साथ टंग भी होता है। तो ये सभी मिल करके क्या करते हैं, फूड के मैस्टिकेशन में हेल्प करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है, और ये एमाइलेज एंजाइम क्या करता है, फूड को कह सकते हो ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। ओके, नेक्स्ट टर्न पे हम लोग पढ़ेंगे कि माउथ में और भी कौन कौन से पार्ट होते हैं, उनका क्या क्या रोल होता है। ओके।